मोहितः। लोके जनस्य यथा जीवनं भवति तद्वत् भाषायाः अपि किमपि जीवनं भवति। तज्जीवनकाले वागेव कञ्चन पन्थानम् अन्विष्यति। शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को किया सलाम। कहा, देश के दुश्मनों को मिली कल्पना से परे सजा। ऑपरेशन सिंदूर को बताया 140 करोड़ भारतीयों के आक्रोश की अभिव्यक्ति। प्रधानमंत्री का लाल किले से बड़ा ऐलान। दीपावली पर जीएसटी में रिफॉर्म की घोषणा। साल के अंत तक बाजार में होगी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। देश में आज से लागू हुई पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेंगे 15,000 रुपए। अवैध घुसपैठियों को प्रधानमंत्री ने बताया राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा संकट। निपटने के लिए हाई पावर मिशन। 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों को सुरक्षा देने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन की भी घोषणा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र हित में आरएसएस की भूमिका को सराहा। राजनीति पीछे छोड़कर वोकल फॉर लोकल की मजबूती और स्वदेशी अपनाने पर भी पीएम का जोर। और आइए शुरुआत करते हैं। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। उन्होंने आजादी के नायक राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने देश के दुश्मनों को खासतौर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल को बेगुनाह भारतीय नागरिकों के हथियारों और उनके मददगारों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अच्छा सबक सिखाया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं को पूरी छूट थी कि वो अपना लक्ष्य, समय और तरीका चुनें, लेकिन दुश्मनों को नेस्तनाबूद करें। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया,
धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। और वहीं उन्होंने आत्मनिर्भरता के इस मिशन को जारी रखने की बात कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी उद्देश्य से अब सरकार सेमीकंडक्टर मिशन को गति दे रही है और साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप बाजार में होगी। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। हम जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात करते हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर पे। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जान करके हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर, आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ाया। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। क्रिटिकल मिनरल की बात हो या फिर ऊर्जा जरूरतों के लिए पेट्रोल डीजल का आयात, या बात फर्टिलाइजर की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भरता, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं में सामर्थ्य है। उन्होंने उनसे ज्यादा से ज्यादा तकनीक विकसित करने का आह्वान किया ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता को खत्म किया जा सके। साथ ही सरकार भी प्रयासरत है कि देश में ही ऊर्जा जरूरतों के स्रोत तलाशे जाएं। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सबको लाने के लिए खर्च होता। लाखों करोड़ रुपए
चले जाते। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते तो वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। और वहीं अवैध घुसपैठ का भी मुद्दा प्रधानमंत्री ने लाल किले से उठाया। उन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध का भी विषय है। ऐसे में उनकी सरकार गंभीरता से इसके निदान पर काम कर रही है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। विविधता देश की है और विरासत प्रेरणा का केंद्र। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में लगातार सेवा भाव से जुटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते 100 साल से ये संगठन राष्ट्र प्रथम के भाव से अनवरत कार्य कर रहा है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है।
आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा। सरकार देश में कर प्रणाली को और सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। केंद्र सरकार जीएसटी में अगली पीढ़ी में सुधार लाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर इस पहल का ऐलान किया, जिसे 3 बड़े स्तंभों पर तैयार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं, जिसमें केवल 2 सरल जीएसटी दरों का प्रस्ताव किया गया है। आजादी के बाद देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी में अब दूसरे चरण के सुधारों की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बड़े रिफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा कि इस दिवाली तक वे देश को अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म का बड़ा तोहफा देंगे, जिससे आम आदमी के लिए वस्तुओं की कीमतें घट जाएंगी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रियों के समूह को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। इन सिफारिशों में कहा गया है कि नई जीएसटी व्यवस्था में मेरिट और स्टैंडर्ड यानी केवल 2 दरों का ही प्रस्ताव है। कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर स्पेशल जीएसटी रेट लगाया जा सकता है। संरचनात्मक सुधारों में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान शामिल है। इससे कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की समस्या से निजात मिलेगी। जीएसटी कानूनों को और भी सरल बनाया जाएगा, जिससे उलझनों में कमी आ पाए। छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए सरल पंजीकरण की व्यवस्था लागू होगी। कारोबारियों को पहले से भरे जीएसटी रिटर्न मिलेंगे और मैनुअल हस्तक्षेप में कमी आएगी। साथ ही ऑटोमेटिक रिफंड की प्रक्रिया को भी तेजी से लागू करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्रालय ने इन सिफारिशों को मंत्री समूह को भेजा है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में मंत्री समूह की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ताकि चालू वित्त वर्ष में ही अपेक्षित लाभ पर्याप्त रूप से मिल सके। कारोबारियों को उम्मीद है कि जीएसटी रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, क्योंकि इसका लाभ कारोबार और उपभोक्ता दोनों को मिलने जा रहा है। मैं देश भर के व्यापारियों की ओर से प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की यह घोषणा ये बताती है कि भारत सरकार उनके नेतृत्व में व्यापार के लिए पूर्ण रूप से कमिटेड है। जीएसटी व्यवस्था को लागू हुए 8 सालों का वक्त पूरा हो चुका है। बीते साल यानी 2024-25 में कुल जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ को पार कर गया, जो 5 साल पहले 11.3 लाख करोड़ ही था। इसके साथ ही जीएसटी अदा करने वालों की संख्या भी 65 लाख से बढ़कर के 1.5 करोड़ पहुंच चुकी है। दुनिया भर में बढ़ते संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म के बीच भारत सरकार का भी फोकस है लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे न केवल मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आने वाले कुछ सालों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने में भी ये एक अहम फैक्टर साबित होगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अजय मिस्टर डीडी न्यूज, दिल्ली। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। समृद्ध भारत के हर सपने को करेंगे हम साकार। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। हर घर तिरंगा, हर मन में एक नई उमंग। आइए मिलकर सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ें। आपके विश्वास और आपके भविष्य की रक्षा में न्यू इंडिया एश्योरेंस आपके साथ हर कदम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संबोधन के बाद एनसीसी कैडेटों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर कैडेट काफी उत्साहित दिखाई दिए। इन कैडेट से बात की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेटों से मुलाकात करी। कुछ कैडेट हमारे साथ बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा। आज हमने पीएम को बहुत पास से देखा और हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम काफ़ी खुश हैं। वी आर रियली प्राउड दैट वी गॉट अ चांस टू मीट द पीएम। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी वी गॉट। मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि मैंने उन्हें इतने पास से देखा और अपने आप को प्राउड फील करती हूँ। बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा। बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था ये सब एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा हमें उनका हमारे साथ इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा था। हम सब एनसीसी कैडेट्स यहाँ पे गैदर हुए हैं टू फॉर्म द लोगो ऑफ नया भारत। इट्स लाइक एन वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ आवर्स। पहली बार हुआ है हमने प्रधानमंत्री जी को इतने नज़दीक से देखा है। हम बहुत बहुत खुश हैं और हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं उन्हें हमारे साथ इंटरेक्शन करने के लिए। एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर बैठे हैं तो हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। इंडिपेंडेंस डे के दिन पे हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। आज एकदम जोश भर गया था। जैसे ही उन्होंने बोला आप नारा लगाइए, हम जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका अलग ही हो रहा है। सब भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री से मिलना हमेशा सबके लिए एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। हम भी पहली बार उनसे मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। वो आए, हम सबके अंदर जोश भर गया। नया भारत को पेश कर रहे थे ये एनसीसी कैडेट और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ये कैडेट काफी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर वो काफी उत्साहित और खुश भी नजर आए। ऐसे में बातचीत करने के बाद वॉलंटियर्स काफी यहां पर उत्साहित नजर आए। इन एनएसएस वॉलंटियर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस वॉलंटियर से भी मुलाकात की। कैसा लगा बच्चे आज? मुझे मोदी जी से हाथ मिलाकर बहुत अच्छा लगा। हम 15 दिन से इसी के लिए रिहर्सल कर रहे थे और 15 दिन की रिहर्सल वर्थ इट हो गई हमारी। कभी नहीं सोचा था और इस बार मोदी जी आए, खुद से हाथ मिलाया उन्होंने, हमें बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया सर, पहली बार। राष्ट्रीय सेवा योजना वॉलंटियर्स के लिए एक प्राउड का मोमेंट है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का मौका मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके नजदीक आए, उनसे हाथ मिलाया और उनसे उन्होंने इंटरेक्ट भी करने की कोशिश की और ये बहुत प्राउड की फीलिंग है कि हमारे 550 वॉलंटियर्स इस समारोह का हिस्सा बने। आज मेरा सपना पूरा हो चुका है। मैं बचपन से ये बहुत सोचती थी कब मैं रेड फोर्ट आऊंगी, प्रधानमंत्री जी से मिलूंगी। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स हैं वो काफी उत्साहित हैं। वो इतने उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके नजदीक आए और उनसे बातें की। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में देश भर के किसान भी शामिल हुए। ये किसान पहली बार दिल्ली आए थे। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल किसान काफी उत्साहित नजर आए। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी से खास बातचीत में किसानों ने कहा कि ये पल उनके लिए अविस्मरणीय है। उन्हें पहली बार ऐसा अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। किसानों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को साकार करने में पूरा सहयोग करेंगे। एक किसान होने के नाते वो छोटे से गांव और छोटे ही शहर से आता हूं। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लाल किले पे आके और मतलब झंडा वंदन देखूंगा, देश के प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनूंगा। ये तो एक गौरव के क्षण है। मैं विदिशा से आता हूँ। हमें इतनी उम्र में पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को हम रूबरू देख पा रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत इसके बाद सशक्त भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा। स्वदेशी अपनाएं, जिससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और आज हमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पे मोदी जी ने जो उद्बोधन दिया उनको देखने का हमें अनुभव प्राप्त हुआ। हम बिहार के समस्तीपुर जिले के एक महिला किसान हूँ और काफी गौरव महसूस हुआ है कि दिल्ली सुना करते थे और आज हम दिल्ली के लाल किले और राष्ट्रपति भवन देखने का यह शुभ दिन मिला है और सभी चीजों का उत्पादन करती हूँ।
और वहीं भारत समेत दुनिया के अलग अलग कोनों में 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जश्न मनाया जा रहा है। दूसरे देशों में मौजूद भारत के उच्चायोग और दूतावासों में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में यूएई के दुबई में भारत के वाणिज्य दूतावास में बड़ा आयोजन किया गया। इसके अलावा जापान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, वियतनाम समेत कई देशों में इसी तरह के बड़े आयोजन किए गए, जिनमें भारतीय समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शोर शराबे